मेरा एक सवाल जो है वो जिसका क्लैरिफिकेशन सरकार ने दिया और जो आप लोगों की डिमांड है कि बेसिक पे के साथ डीए को मर्ज कर दिया जाए। तो ये क्या व्यवस्था है और अभी जो स्थिति है उसमें क्या है? आप इसको थोड़ा क्लियर करेंगे? ये समझ में आ नहीं रहा है क्योंकि बेसिक सैलरी अभी भी मिल रही है, सरकार 58% डीए भी दे रही है, तो अब ये मर्जर क्या कहते हैं? क्योंकि वेतन आयोग में जब वेतन आयोग की सिफारिशें जब लागू होती है तो डीए जो है वो रीसेट होकर ज़ीरो हो जाता है और फिर 6 महीने 1 साल के बाद सरकार की मर्ज़ी के हिसाब से और महँगाई को देखते हुए वो फिर से शुरू होता है ज़ीरो से। तो आपकी जो डिमांड है उसमें क्या चाह रहे हैं आप? नहीं, हमारी डिमांड जो है वो 7वें वेतन आयोग ने माना, क्योंकि 10 साल का पीरियड बहुत लंबा होता है और इन्फ्लेशन इतना बढ़ जाता है, उस इन्फ्लेशन को मीट विद करना हर सरकारी कर्मचारी के बस से बाहर हो जाता है। उन्होंने बच्चों का लालन-पालन करना है, उनका मकान लेके रखना है, उनको एजुकेशन देना है, बीमारी में अपनी फैमिली के मेंबरों का इलाज कराना है। तो ये जितना इन्फ्लेशन बढ़ता है, जो इस वक़्त महँगाई है, वो हर कर्मचारी के हाथ से बाहर की बात है। 70 रुपए क किलो अगर दूध मिल रहा है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि घर में चाय भी किसी को ऑफ़र करना बहुत स मुश्किल हो गया है। तो इस महँगाई से जूझते हुए 10 साल तक वेट करता है कर्मचारी, तो उसमें ये तय हुआ था हमारी माँग के ऊपर कि अगर 50% आपकी बेसिक से ज़्यादा डीए हो जाएगा, तो आपकी डीए में अपनी बेसिक में मर्ज हो जाएगा, वो आपकी बेसिक हो जाएगी, उसके ऊपर जो डीए बढ़ेगा, उसके ऊपर डीए बढ़ेगा। तो अभी 58% डीए है, 50% को क्रॉस कर चुका है। तो ईमानदारी से सरकार को पिछले सावेंत पे कमीशन की जो कैबिनेट का अप्रूव्ड डिसीजन है, उसको लागू करें और हमारा डीए 50% मर्ज करके ही 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट को कंसिडर करें देने के लिए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि 18,000 की जो मिनिमम सैलरी है, उसमें 50% और 9,000 जुड़ के वो बेसिक सैलरी जो है वो 27,000 रुपए हो जाए और प्लस उस पे जो एक्जिस्टिंग बचा हुआ जो डीए 8% है वो ऐड होना शुरू हो जाए। ये यही माँग है बिल्कुल आपकी? फार्मूला ही यही है। ये जो फार्मूला एक्सेप्टेड एंड अप्रूव्ड बाय द लास्ट कैबिनेट इन 2016, यही सरकार थी, यही पार्टी की सरकार थी, उन्होंने उसको अप्रूव किया हुआ है। उसको बैक जाना मैं समझता हूँ कि एक अच्छी सरकार के लिए ठीक नहीं है और उसमें बेवजह रोष बनेगा। बेवजह सरकारी कर्मचारियों में रोष बन जाएगा। उस रोष को ट्रेड यूनियन किस हद तक तो कंट्रोल करती है, परंतु अगर अन्याय हो रहा है और ट्रेड यूनियन फिर कहे उनको कि आप बर्दाश्त करो, तो वो ट्रेड यूनियन को कोई लाइक नहीं करेगा। तो इसलिए ट्रेड यूनियन की लीडरशिप का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो उनके ड्यू राइट्स हैं, जो पेपरों के अंदर सरकार ने माने हैं और उस रिकमेंडेशन को कैबिनेट ने अप्रूव करके लागू किया है, उससे बैक जाना इस सरकार के लिए मैं समझता हूँ ठीक नहीं होगा। तो फिर इसका मतलब तो फिर ये भी समझा जाए ना कि अगर 3 का फिटमेंट फैक्टर लगा और 18 की सैलरी जो है वो 54,000 हो गई, उस पर सरकार फिर से 58% का डीए लगाए? नहीं, 58% नहीं होगा, 50% तो मर्ज हो जाएगा। हमारी बेसिक जो है 27,000 हो जाएगी। 27,000 के ऊपर 8% डीए मिलेगा, उसके ऊपर 3% फिटमेंट लगाएँगे, तो मैंने पहले ही बताया कि मेरा अप्रॉक्सिमेटली रीज़नेबल 50,000 की बेसिक शुरू होनी चाहिए, लोएस्ट एम्प्लॉयी की, हमारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयी है। तो आप लोगों ने जो सरकार के सामने जो रिप्रेजेंटेशन रखा है, उसमें आप लोगों ने कितने फिटमेंट फैक्टर की माँग की है? क्योंकि एक देश के राष्ट्रीय मजदूर संगठन का महामंत्री हूँ। मेरी हर सेक्टर में यूनियन हमारे साथ एफिलिएट है। रेलवे में हम नंबर 1 है, पोर्ट एंड डॉक में नंबर 1 है, एयरलाइन में नंबर 1 है, रोडवेज में नंबर 1 है, कोल माइन में नंबर 1 है और भी दूसरे संगठन हैं जो पीएसयूज हैं, बीएचईएल है, सेल है, उसमें सब में हिंद मजदूर सभा की यूनियन है। क्योंकि हिंद मजदूर सभा जो है वो नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, हम फ्री इंडिपेंडेंट डेमोक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है और हम जो रीजनल डिमांड है, जो वर्कर को मिलनी चाहिए, उसी की मांग करते हैं। कोई ऐसी मांग नहीं करते कि सरकार भी वित्तीय स्थिति उसकी बिगड़ जाए, परंतु 3% फिटमेंट फार्मूले से नीचे करेंगे तो फिर अशांति हो जाएगी और 3% फिटमेंट फार्मूले से करेंगे तो मेरे ख्याल ये लागू हो जाएगा। 7वां वेतन आयोग क्योंकि इस पुराने 5वें और 6ठे से बहुत ही निम्न स्तर पे गया था, 14% इंक्रीज हुआ था, उसको इम्प्रूव करना चाहिए। हमारी तो कोशिश रहेगी कि वो 40% तक सैलरी इंक्रीज हो।